चैप्टर 28 दी प्लेन एक्सरसाइज 28.5 टॉपिक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। वो तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब हो गया कि वो एक ही प्लेन पे लाई नहीं करेंगे, मतलब एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे। ये हमारा प्लेन हो गया जिसका नाम एक्स वाई जेड रख लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इस पे एक प्लेन बनाते हैं। ये हमने बना लिया एक प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, ठीक है। और इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करे, तो नॉन कोलिनियर हो गए जो जैसे ये देखो ए बी और सी, जैसे हम यहां बनाते हैं। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये हमने 3 पॉइंट्स बना दिए जो नॉन कोलिनियर है। हम इनका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं पहले। इसका पोजीशन, ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर ए होगा। इसी तरह सी का ले लेते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर बी का बी वेक्टर। यहां तक हो गया। अब अगला काम देखो क्या करेंगे, हम यहां पे एक पोजीशन वेक्टर भी ले लेते हैं आर, जो हमें वैसे भी चाहिए होगा, ठीक है। अब क्या करो, हम इसमें ना AC को ज्वाइन कर देते हैं। यहां से AC को ज्वाइन कर दिया और यहां से AB को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे ना एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाते हैं। इस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाते हैं जिसको आप n कैप से डिनोट कर लो, n वेक्टर से। ये हमने परपेंडिकुलर इस पे भी बनाया और ये इस पे भी है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। और इसको भी ज्वाइन कर लो। क्या किया, हमने 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी, तीनों नॉन कोलिनियर थे। इस पे एक नॉर्मल वेक्टर बनाया। नॉर्मल वेक्टर होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर को बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। देखो अब ये जो n वेक्टर है ना, ये ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। देखो आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, इसका वेक्टर क्या बनता है, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। मान लो ये वेक्टर सी है, ये सी वेक्टर है। अगर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ ए एंड बी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना। ये पढ़ा था ना वेक्टर में, अगर सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। अब यहां देखो, ये जो एन वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू बोथ, किस किस के परपेंडिकुलर है, एक तो ए बी वेक्टर के एंड ए सी वेक्टर के, है ना, यही है ना। तो हम इसी तरह इसको लिख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं एन वेक्टर इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, लिख सकते हैं ऐसा। अब सबसे पहले क्या करो, ए बी की वैल्यू निकालो। देखो यहां पे ए वेक्टर है, ए पॉइंट है ए वेक्टर और बी पॉइंट है बी। अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट ए वेक्टर और बी है बी वेक्टर। तो एक चीज बताओ, ए बी वेक्टर क्या होगा। देखो हमने पढ़ा है ना, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल वेक्टर, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये बनेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी तरह ए सी वेक्टर निकालना है, तो ए सी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए सी, ए देखो क्या है, ए वेक्टर है, ए आ गया सी आ गया, ए वेक्टर और सी है सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये निकल गया हमारा एन वेक्टर। अब देखो ये जो आपको एन वेक्टर दिख रहा है, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा ना। अगर वो इसके परपेंडिकुलर है एपी के, ए बी के, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं एन वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू किसके, एपी वेक्टर।
तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, अगर इफ ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ए पी वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ए पी वैक्टर देखो क्या होगा, ए पी वैक्टर क्या बनेगा, ये इनिशियल पॉइंट मान लो, ये टर्मिनल पॉइंट मान लो, तो क्या बनेगा आर माइनस ए वैक्टर, है ना। देखो ये ए पी वैक्टर आर माइनस ए कैसे आया, यहां ध्यान दो, ये पी वैक्टर है, ये ए वैक्टर है, ठीक है। पी है आर वैक्टर और ए है ए वैक्टर। तो इसमें अगर आप ए पी को पहले लिख दो, ए को पहले लिख दो, बी को बाद में लिख दो, क्योंकि हम ए पी वैक्टर निकाल रहे हैं, पी ए वैक्टर नहीं निकाल रहे। मतलब ए वैक्टर है और पी आर वैक्टर है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो ए पी वैक्टर होगा आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ठीक है। डॉट एन वैक्टर इक्वल टू 0। यहां पे एन वैक्टर की वैल्यू डालो, एन वैक्टर की वैल्यू आपके सामने है, बी माइनस ए, ये बनेगा आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर की वैल्यू बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो ये होगी हमारी प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सी है प्लेन की इक्वेशन, जब 3 पॉइंट से पास करेगा। यहां लिख लेना, जब भी आपको वेक्टर इक्वेशन पूछी होगी और 3 पॉइंट्स दिए होंगे ए बी सी, तो वेयर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। और ये याद रखना हमेशा नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर बाई चांस मान लो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, अगर ये तीनों कोलिनियर हो गए ना, तो इनफाइनाइट प्लेन्स बनेंगे इसमें। क्या बनेंगे, इनफाइनाइट प्लेन्स। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा, उसमें इक्वेशन निकालना पॉसिबल नहीं होगी। अगर कोलिनियर हो जाए तो इनफाइनाइट प्लेन्स बनते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कोलिनियर वाली इक्वेशन नहीं लेते हैं, हम सिर्फ नॉन कोलिनियर के लेते हैं। अब करेंगे इस पे एक्सरसाइज 28.5। एक्सरसाइज 28.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट दिए हुए, ठीक है, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। ये ए पॉइंट ले लो, ये बी और ये सी। 3 पॉइंट है, लेकिन हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन प्लेन की, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन प्लेन की ये होती है, अभी हमने प्रूफ किया ना, आर माइनस ए वैक्टर डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए वैक्टर। तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए वेक्टर देखो क्या होगा, आपने क्या करना है, इनके साथ ना आई जे के लगा देना है। ये बनेगा 1i 1j और ये बनेगा 1k। इसी तरह इसके साथ भी बी वेक्टर के साथ भी यही करो, इसको बी ले लो, इसको बी पॉइंट मान लो, 1i माइनस 1j और प्लस 1k। और इस वेक्टर को सी वेक्टर ले लो, माइनस 7i माइनस 3j और माइनस 5k। सबसे पहले देखो क्या चाहिए, b माइनस ए, तो b माइनस ए निकालते हैं। b को a से माइनस करो, i में से i करोगे, 1 में से 1 गया 0, 0i, इन दोनों को माइनस करोगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2j और 1k माइनस 1k 0k। फिर देखो क्या चाहिए, c माइनस ए। अब c माइनस ए निकालो, c को a से माइनस करो, माइनस 7i माइनस 1i माइनस 8i माइनस 3j माइनस 1j माइनस 4j और माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। इसके बाद क्या करते हैं, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। इसके लिए आपने क्या करना है, यहां पे डिटर्मिनेंट बनाना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट से निकलता है, तो यहां पे लिखो b माइनस, पहले लिखो i j k। यहां b माइनस ए के कोफिशिएंट 0 माइनस 2 0 और फिर यहां पे c माइनस ए के माइनस 8 माइनस 4
और -6। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस आई कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 12 माइनस 0, फिर माइनस जे कैप, ये बनेगा 0 माइनस 0, और लास्ट बनेगा के कैप 0 माइनस 16। ये प्लस 16 हो गया ना, इनके बीच में माइनस होता है, तो ये आ गया 12i माइनस 0j माइनस 16 के कैप। अब अगला स्टेप क्या करो, सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, r माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहां लिखो r माइनस ए वेक्टर की वैल्यू ये दी हुई है 1i को i लिख देंगे, 1j को j और 1k को k। ठीक है, हमने ये a वेक्टर की वैल्यू डाल दी, फिर डॉट b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए की वैल्यू ये दी हुई है 12i माइनस 0j माइनस 16 के कैप। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो और इसको इसके साथ करो, ये बनेगा r डॉट इसको इसके साथ 12i 0j को छोड़ दो अब, ठीक है, सिंपल माइनस 16k लिखो, और इसी तरह माइनस इसको इससे करोगे तो यहां माइनस है ना, इसको इसके साथ अब i प्लस जे प्लस के डॉट यहां 12i 0 को छोड़ दो माइनस 16 के कैप। इन दोनों में देखो 4 कॉमन है, ये 4 बाहर निकाल लो, यहां बनेगा 3i माइनस 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा 12, जे तो है ही नहीं, जे 0 हो गया, और ये बनेगा माइनस 16 के कैप, के तो हो गया ख़त्म। ठीक है, बस हो गया ख़त्म। अब ये बनेगा 4 r वेक्टर डॉट 3i माइनस 4 के कैप। अब देखो यहाँ पे 12 में से 16 के माइनस 4 बचेगा और माइनस बाहर है तो प्लस 4 हो जाएगा, है ना, और 4 यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी, तो ये 4 बाहर निकाल लो, यहाँ 1 रह जाएगा। समझ आया ये स्टेप? देखो ना, 4 यहाँ पे इसके साथ था और 4 यहाँ भी आया, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 4 बनेगा, ये 4 0 के पास फेंक दो, 0 ही हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा r वेक्टर 3i माइनस 4 के कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगर आप देखो अगला क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम है, मैं कर देता हूं लेकिन अब जल्दी में करूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर। देखो वही सेम क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले ये ए वेक्टर ले लो, इनके साथ आई जे के लिख दो, 2i 5j माइनस 3 के कैप, फिर इसके साथ बी वेक्टर माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5 के कैप, फिर सी वेक्टर इनके साथ आई जे के लगा दो, 5i प्लस 3j माइनस 3 के कैप। अब फॉर्मूले में हमें देखो क्या चाहिए होता है, b माइनस ए करो, माइनस 2i माइनस 2i माइनस 4i माइनस 3j माइनस 5j माइनस 8j 5k माइनस 3k प्लस 8k। अब c माइनस ए, 5i ये माइनस करना है, 3i 3j माइनस 5j माइनस 2j माइनस 3k प्लस 3k 0k। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए वेक्टर। तो उसके लिए आप क्या करो, यहां पे डिटर्मिनेंट बनाओ i j k, यहां b माइनस ए की वैल्यू लिखो, माइनस 4 माइनस 8 8, और c माइनस ए की 3 माइनस 2 0। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जल्दी से एक्सपैंड करके, ठीक है, ये बनेगा माइनस 8,
ये और ये गया -8, ये बनेगा माइनस, ये 0 हो गया +16i, ये बनेगा 0 + 24j, और ये बनेगा 8 8 16 32k। ये आ गया हमारा b - a क्रॉस c - a वेक्टर। अब लगाओ फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज डाल देते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन r - a वेक्टर डॉट b - a वेक्टर क्रॉस c - a वेक्टर इक्वल टू 0। a की वैल्यू डालो पहले, यहां पे a ये दिया हुआ है 2i + 5j - 3k कैप डॉट, इस पूरे की वैल्यू ये दी हुई है 16i + 24, या एक काम करो इन सब में ना 8 कॉमन है, पहले ये 8 बाहर निकाल लो, 3i 2i 3j 4k। तो ये जो 8 है ना ये कॉमन निकाल लो और 8 यहां लिख दो, ठीक है। ये 8 हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, 2i + 3j + 4k कैप। अब ये जो 8 है ना ये 0 के पास फेंक दो तो 0 ही हो जाएगा। तो सीधा लिखो अब r, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा r डॉट, ये बनेगा 2i + 3j + 4k कैप माइनस, और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15 और -3 4 ज़ा 12, और ये जो 8 है 0 के पास आ गया, ठीक है, वो 0 ही हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा r डॉट 2i + 3j + 4k कैप -19 में से 12 गए 7 बचेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। पहले यहां तक कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। तो ये ले लो A वेक्टर AI + 0j + 0k कैप, ठीक है। इसी तरह इसको ले लो B वेक्टर 0i + bj + 0k कैप। C वेक्टर ले लो 0i + 0j + ck कैप। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, b - a वेक्टर, करो इन दोनों को माइनस, 0i में से -ai, bj में से 0j के bj, और 0k में से 0k गए तो 0k ही बचेंगे। इसी तरह c - a निकालो, 0i में से ai गए -ai, 0j में से 0j गए 0j, और ck में से 0k गए ck। अब निकालो b - a क्रॉस c - a वेक्टर। अब ऊपर लिखो i j k, b - a के कोफिशिएंट लिखो, b - a ये दिया हुआ है -a b0, और यहां पे c - a के -a 0c। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, ये और ये गया bc -0, तो वो bc हो गया। फिर यहां पे माइनस होता है -ac, और ये प्लस हो जाएगा +acj, और लास्ट के ये 0 + abk। यहां तक आ गया। अब निकालो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वो होती है r - a वेक्टर डॉट b - a क्रॉस c - a वेक्टर। यहां पे a वेक्टर की वैल्यू डालो, a वेक्टर की वैल्यू ना देखो सारे 0 हैं, तो सीधा ai लिख दो, खत्म बात। चलो लिखना तो लिख लो, अगले स्टेप में पूरा लिखेंगे। डॉट, इस पूरे की वैल्यू ये दी हुई है bci + acj + abk। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा r डॉट bci + acj
प्लस ए बी के माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा ए बी सी, और बाकी सारे जीरो ही हैं तो वो जीरो ही हो जाएंगे, सिर्फ जीरो प्लस जीरो रह जाएगा। तो ए बी सी को उधर ले जाओ, तो ये आ गया आर डॉट बी सी जे प्लस ए बी के इक्वल टू ए बी सी, उधर ले जाओ। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है इफ द प्लेन, यहां पे आ जाओ, रिड्यूस इट टू नॉर्मल फॉर्म। पहले हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करनी है, फिर आगे करेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। और यहां पे इसने ये भी बोला इफ प्लेन एबीसी इज एट ए डिस्टेंस पी यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये जो होता है ना, ये इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमें पी बोला हुआ है, मतलब पी हमारा यहां पे डी होगा। तो पहले हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, ये जो है ना, ये एन वेक्टर है, ये क्या है, एन वेक्टर, ए सी जे प्लस ए बी के कैप। हमें क्या करना पड़ेगा, एन, देखो ये एन कैप है, एन कैप होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो हमें सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। बीसी का स्क्वायर कर दो, बीसी का स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब क्या करो, ये जो है ना, ये नंबर, ये इसके नीचे डिवाइड करो, आर वेक्टर बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के कैप। ये देखो, ये मैं इक्वल टू लिख रहा हूं ए बी सी, और मैं इस नंबर से इधर भी डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी डिवाइड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एन वेक्टर है ना, हमें इस फॉर्म में बनाना है, एन कैप की फॉर्म में बनाना है। तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पे भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन गई हमारी नॉर्मल फॉर्म। क्या बन गई? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या दिया हुआ है, पी। ठीक है, और हमें पी को ये प्रूफ करना है कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू ये होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें ये लिखा हुआ है, देख लो एक बार, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, और p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो p होता है ना, ये d जो है ना, d वो p होता है, और d यहां पे ये आप कंपेयर कर लो, r डॉट ये पूरा n कैप है और d ये है, तो d हो गया हमारा ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक आ गया। अगर आप आंसर में देखो p स्क्वायर है यहां पे, तो हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये बनेगा p स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसका रूट कट जाएगा। ये मैंने सेम लिख दिया, ये सी स्क्वायर है। यहां तक हो गया। अब देखो इस हमें प्रूफ क्या करना है, 1/p स्क्वायर लाना है, तो यहां पे 1 लिखो, इन दोनों का रेसिप्रोकल करो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/p स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल b, ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करो, देखो जब आप इस पूरे को इसके नीचे डिवाइड करोगे, ये ऐसे बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, सिर्फ 1/a स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह जब आप इसको नीचे रखोगे 1/b स्क्वायर रह जाएगा, और इसको इसके नीचे रखोगे 1/c स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए वेक्टर, जिसको लिख दो आप आई जे के लगा दो, 1i 1j -1 k कैप। इसी तरह इसको बी वेक्टर ले लो, 6i + 4j -5 k कैप, और ये सी वेक्टर ले लो, -4i -2j + 3 k कैप। सबसे पहले निकालो b - a वेक्टर।
बी माइनस ए वेक्टर 6i माइनस 1i 5i 4j माइनस 1j 3j माइनस 5k माइनस 1k माइनस 5 और माइनस 1 है ये, माइनस 5k प्लस 1k 4k माइनस 4k, और फिर निकालो c माइनस ए, माइनस 4i माइनस i माइनस 5i माइनस 2j माइनस 1j माइनस 3j 3k प्लस 1k 4k। अब हम निकालेंगे b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। यहां लिखो i j k, यहां लिखो 5 3 माइनस 4, और यहां लिखो 5 माइनस 3 4। करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा 12 प्लस माइनस 12, ये प्लस हो गया, बीच में माइनस होता है, ये बनेगा 20 प्लस 20, बीच में इनके माइनस, और लास्ट में k माइनस 15 प्लस 15। अगर आप देखो ये सारे जीरो आ रहे हैं, तो 0i प्लस 0 माइनस 0j प्लस 0k। देखो अगर b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए 0 हो जाए ना, इसका मतलब होता है कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अगर मैं इसको p नाम दे दूँ, q नाम दे दूँ और r नाम दे दूँ, तो हम कह सकते हैं p q r आर कोलिनियर। देखो जब अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए ना, तो उसमें इनफाइनाइट प्लेन्स निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आपने सीधा लिख देना है गिवन प्लेन्स, गिवन ये जो है ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ही छोड़ देना, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है बस वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट दिए हुए हमारे पास, तो ये पॉइंट, ये ए वेक्टर ले लो, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। वही सेम करना है जैसे ऊपर वाले में किया। सबसे पहले बी माइनस ए निकालो, 2i माइनस 3i माइनस i या 1i माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j माइनस k माइनस 2k माइनस 3k कैप। इसी तरह c माइनस ए निकालो, 7i माइनस 3i 4i, यहां पे देखो j नहीं है तो 0j माइनस 4j 6k माइनस 2k माइनस 4k कैप। अब निकालो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, तो ये बनेगा i j k माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3। पहले इसके कोफिशिएंट लिखे, अब इसके। अब इसको एक्सपैंड कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका आंसर। इसका आंसर आता है माइनस 6i माइनस 8j प्लस 28k कैप, ठीक है। अब आप क्या करो, वेक्टर इक्वेशन लगाओ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वो होती है r माइनस डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इक्वल टू 0। तो पहले a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू देखो क्या, ये a की वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस 2k कैप डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए की वैल्यू ये दी है। इनमें से ना, नहीं तो आप कॉमन निकाल लो। पहले क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन है ना, माइनस 4 कॉमन निकाल लो, 9i प्लस 2j प्लस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, एक सेकंड चेक करने दो, 4 नहीं प्लस ही आएगा, और ये बनेगा माइनस 7k कैप, ठीक है। यहां तक आ गया। अब अगला काम क्या करो, ये -4 ना स्टार्टिंग में लिख दो, और इसकी वैल्यू ये लिखो 9i प्लस 2j माइनस 7k कैप। अब इसको ना -4 को 0 के पास फेंक देना, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, r डॉट 9i प्लस 2j माइनस 7k कैप, और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, 3 9 27
3 2 ज़ा 6 और 7 2 ज़ा 14 इक्वल टू 0 अपॉन -4। तो आंसर आ जाएगा r डॉट 9i प्लस 2j माइनस 7k इक्वल टू, ये 0 हो गया ना, इस ये जो पूरी टर्म है ना इधर ले आओ, इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा। ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 33 में से 14 गए, तो ये बन जाएगा कितना, 33 में से 19 बचेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।